अब हमें गामदी साहब बताएं जरा कुरान से, ये तीन लोग कौन है, तीन तरह के, ये बताएं कौन से साहबा हैं जो साबिकुन अव्वलून है, कौन से हैं जो मुनाफिकीन थे जो उसमें घुसे हुए, क्योंकि वो तो साहबा को भी नहीं पता थे, और ज़ूर को भी बाद में वही के जरिए बताया गया जो सिर्फ हुज़ैफा को पता है, बाकियों को नहीं बताया गया, और तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले जिनको अल्लाह ताला मुस्तकबिल में जज करे। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के तो नाम ही अब कुरान में नहीं है, तो ये क्या कुरान से मुकदमा पेश करेंगे? और वंस अगर ये अहादीस में आएंगे फिर ये नहीं होगा कि जो अहादीस अहले बैत की शान में है उसको ये कह के ठुकरा देंगे कि ये तो अकल में नहीं बैठती हैं। फिर तो कल को शिया भी कहेंगे कि जो हजरत अबू बकर उमर की शान में बुखारी मुस्लिम में हदीसें ये नासमियों ने गढ़ी हैं। हदीस अम्मार के अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, ये हदीस मुतवातिर है। इस हदीस के रावी कई एक असहाब हैं, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, हजरत अबू सईद खुदरी हैं, हजरत अमर बिन आस, हजरत मुआविया भी हैं जो उनके मुखालफीन थे, वो खुद रावी इन अहादीस के। मैं समझता हूँ कि गामदी साहब ने मेरे मौकिफ की तायीद कर दी है। उनको ये पता चल गया है कि बुखारी मुस्लिम की अगर हम ये हदीस से मान लें तो बनु उमैया का पत्ता साफ, हाँ, इसलिए वो इनकार कर रहे हैं। लिहाजा मैं गामदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन हदीसों का जो फार्म मैं ले रहा था आपको भी समझ आ गई है कि बनु उमैया का पत्ता साफ है। लिहाजा बेहतर यह है कि हदीसों से जान छुड़ाओ। और ये गामदी साहब के एक स्टूडेंट ने मुझे खुद कहा कि हम हदीसों को उस तरह उज्जत नहीं मानते, लेकिन जहां तक आपका करबला वाला रिसर्च पेपर है इस मामले में हम आपके साथ हैं कि अहले हदीस देवबंद और बरेलवी झूठे हैं, आप सच्चे हैं, क्योंकि जिन चीजों को वो माने हुए हैं उससे वही रिजल्ट निकलता है जो आप निकाल रहे हैं। उनको चाहिए कि मुनकरीन हदीस हो जाए हमारी तरह। इस वक्त गामदी साहब की वजह से जो उफ्तार टूटी है, मुझ पे तो टूटी ही नहीं है, तो मेरे हक में है, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने उसमें खुद बोल के कहा है कि आपको पता है ये इस हदीस का मतलब क्या है फिर बुखारी की, कि अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो जमात दोज़ख की तरफ बुलाएगी। जी हमें पता है, हमारे मुखालफीन को भी पता है। सहाबा किराम की अजमत की बातें करना इनका सिर्फ एक ढकोसला था, वरना अगर ये लोग अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो अमीर मुआविया तो चीज ही कोई नहीं। अम्मार इब्न यासिर की कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि फिर लोग पूछेंगे कि किस रज़ियल्लाहु अन्हु ने, किस रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर इस रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। ये वजह है पीछे। लोग कहते हैं जी कि आपने कह दिया करोड़ों मुआविया एक अम्मार के बराबर नहीं, इस पे रुजू करें। जी मैं रुजू करता हूं, अल्लाह ताला मेरी गलती माफ करे, खरबों मुआविया एक अम्मार के बराबर नहीं, और मैं मुस्लिम शरीफ से साबित करूंगा, आपको बुखारी शरीफ से साबित करूंगा। यानी एक पाव गंदम मेरे अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जो अल्लाह की राह में दी, खालिद बिन वलीद तुम ओहद पहाड़ जितना सोना भी खैरात कर दो तो उसके बराबर नहीं हो सकते। जाके सुपर कंप्यूटर पे कैलकुलेट करवा ले, रेशो प्रोपोर्शन निकाल लेना कीमत की, एक पाव गंदम की कीमत और 4.5 किलोमीटर पे फैले हुए ओहद पहाड़ जो चटियल पत्थरों का है उसके बराबर सोना कैलकुलेट करें। सर सोना तो 1 तोला आजकल 1,15,000 तकरीबन हुआ है, चले मोटा करके 1 लाख भी लगा ले, इतना सा सोना 1 लाख का है, तो लाख का फर्क तो यही निकल आया है। इतनी सी जगह पे, इतनी जगह पे करोड़ों मुआविया पूरे हो जाएंगे, और 4.5 किलोमीटर पे तो खरबों नहीं, खरब, हाँ खरब। और अली की तो बात ही नहीं हो रही सर, अली की कैसे बात होगी? अली का नाम लेना छोड़ दें आप सर, अली को कोई नहीं पूछ सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।